आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं अंकिता मिश्रा। एक बार फिर से बात करते हैं तुनिशा शर्मा के केस की, क्योंकि तुनिशा शर्मा के केस में अब तुनिशा की मां ने जिम्मा उठा लिया है अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए। जी हाँ, वो तमाम टीवी चैनल्स में जाकर के इंटरव्यूज दे रही हैं और उन सवालों का जवाब भी दे रही हैं, या फिर यूं कहें कि उन आरोपों का जवाब दे रही हैं जो शिजान खान की बहनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उठाए थे। एक एक करके उन सभी सवालों और उन सभी जवाबों का जिक्र करते हैं इस रिपोर्ट में। सबसे पहले आपको बता दें कि शिजान खान की बहनों ने ये दावा किया था कि तुनिशा शर्मा और तुनिशा शर्मा की मां के बीच में जो रिलेशन है, जो रिश्ता है, वो ठीक नहीं चल रहा है। उसके बाद उन्होंने पैसों का जिक्र भी किया, जहां उन्होंने कहा है कि तुनिशा शर्मा की मां उन तुनिशा के पैसों को हड़प लिया करती थी। साथ ही काफी ऐसे अहम मुद्दों पर भी उन्होंने सवाल उठाया जिनका तुनिशा शर्मा की मां ने सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया। क्या क्या जवाब दिया, आपको इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो तुनिशा शर्मा की मां ने साफ तौर पर शिजान खान पर ड्रग्स का आरोप लगाया। यहाँ पर शिजान खान पर ड्रग्स का आरोप लगाते हुए तुनिशा शर्मा की मां ने कहा कि वो उनकी बेटी को ड्रग्स की लत लगवा रहा था, उसका डॉट टेस्ट भी होना चाहिए। फिलहाल इस पर पुलिस क्या कहती है, क्या शिजान खान का डॉट टेस्ट होगा, फिलहाल इसकी कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। तो वहीं दूसरी ओर जब उसके रिलेशन की बात हुई, जब तुनिशा और तुनिशा की मां के रिलेशनशिप की बात हुई कि वो बेहतर नहीं है, इस पर उन्होंने एक वॉइस चैट भी सुनवाई। ये वॉइस चैट उस दौरान की थी जब तुनिशा शर्मा की मां ने अपने एक व्हाट्सएप पर तस्वीर शेयर की थी तुनिशा के साथ, जिसमें वो उनके डॉगी के साथ नजर आ रही थी। इसी पर तुनिशा ने व्हाट्सएप पर वॉइस चैट भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप मेरे लिए बहुत कुछ कर देते हो, मेरे कहने पर थैंक यू माम, मैं आपके साथ घर आकर के निन्नी करूंगी। अब ऐसे में ये बात साफ होती है कि उनका रिलेशन कितना सही था, कितनी प्यार करती थी वो अपनी माँ से, इस वॉइस नोट में भी साफ होता है। आपको बता दें कि इससे पहले शिजान खान के परिवार की तरफ से भी एक वॉइस नोट सुनवाया गया था, जिस वॉइस नोट में ये बताने की कोशिश की गई थी कि तुनिशा शर्मा का शिजान खान के परिवार वालों से ज्यादा बेहतरीन रिश्ता है। फिलहाल एक दूसरी अपडेट पर भी चलते हैं, जहां बात होती है हिजाब और भाषा की। आपको बता दें कि यहाँ पर जो तुनिशा शर्मा की माँ और मामा, उन दोनों ने पहले दिन से ही आरोप लगाने शुरू कर दिए थे कि ये पूरा जो एंगल है वो लव जिहाद का है। तुनिशा शर्मा को हिजाब पहनाने की कोशिश की जा रही थी, जबरन उनसे उर्दू बुलवाई जाती थी। तो इस पर शिजान खान की बहनों ने तर्क दिया था कि माइथो शोज में या फिर जब हम ऐसे रिलीजियस शो करते हैं तो इस भाषा की आदत हो जाती है, पोशाक की आदत हो जाती है। तो वहीं जब इस पर सवाल पूछा गया टीवी चैनल में, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि इससे पहले भी तुनिशा ने ऐसे शोज किए हैं, मगर उस वक्त उनकी भाषा में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, तो अब उनकी भाषा में आखिर क्यों परिवर्तन आ गया। इस पर भी फिलहाल तुनिशा शर्मा के केस में इस सवाल पर कोई भी जवाब शिजान खान की बहनों की तरफ से नहीं आया है। इस पूरे जो तुनिशा शर्मा ने आरोप पर जवाब दिए, इस पर अभी तक रिएक्शन जो है वो तुनिशा शिजान के परिवार की ओर से, शिजान की बहनों की ओर से फिलहाल नहीं आया। देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में वो आगे अपनी क्या चाल चलते हैं, वो आगे अपनी कौन सा ऐसा पैतरा आजमाते हैं कि ये जो सारा मामला है, ये जो सारा ठीकरा है इस पूरे हादसे का, वो तुनिशा की मां पर ही जाए। वहीं दूसरी ओर जब बात चैट की और थप्पड़ की आती है, तो आपको याद होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिजान खान की मां ने इस बात का जिक्र किया था कि अगर शिजान खान ने तुनिशा को थप्पड़ मारा था तो वो उनके साथ शूटिंग ही क्यों करवाने देती थी। तो इस पर भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तुनिशा शर्मा ने उनकी चैट, यानी कि शिजान खान की चैट को पढ़ लिया था, जो कि उसके दूसरी गर्लफ्रेंड्स के साथ थी, जिसकी वजह से ही तुनिशा ने अपनी जान ली। ये पूरी बात जो है तुनिशा की मां ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपने इंटरव्यू में भी कही और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही। अब इस पर भी जब छानबीन हुई तो पुलिस को साफ तौर पर सीक्रेट गर्लफ्रेंड्स की चैट भी हासिल हुए। फिलहाल वो सीक्रेट गर्लफ्रेंड कौन ही, इसका जिक्र अभी तक नहीं हुआ। हालांकि ये पता जरूर चला है कि जो कोई भी है वो
इस पूरे टीवी इंडस्ट्री से ही हैं और वो भी एक्टर है। फिलहाल क्या इस पर अपडेट आती है, क्या उस लड़की का पता चल पाता है या फिर ये केवल कयासों तक ही सीमित रहेगा, ये भी देखने वाली बात है। इस पूरे रिपोर्ट में यहाँ पर एक और बात का जिक्र हुआ जो कि है तुनिशा की जान। जी हाँ, तुनिशा की जान बचाई जा सकती थी, ये पूरा आरोप है तुनिशा शर्मा की मां का शिजान खान पर। दरअसल ये आरोप वनीता शर्मा क्यों लगा रही हैं, इस बात को भी समझना होगा। दरअसल जहां अलीबाबा की शूटिंग होती है वहीं 5 मिनट की दूरी पर अस्पताल है, मगर जब ये पूरी घटना घटी तो उन्हें उस 5 मिनट की दूरी वाले अस्पताल में ना ले जा करके दूर के अस्पताल में ले जाया गया जहां तुनिशा ने अपनी जान गंवा दी। अब यहाँ पर शिजान खान पर आरोप लगाते हुए ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या तुनिशा शिजान खान के बारे में कुछ ऐसा जानती थी, कोई ऐसा राज जानती थी जिसकी वजह से अगर वो जिंदा होती तो शिजान खान बुरी तरीके से फंसने वाले थे। क्या शिजान खान ने जानबूझकर 5 मिनट की दूरी वाले हॉस्पिटल में ना ले जाकर के दूर के हॉस्पिटल में ले गए जहां पर तुनिशा ने अपनी जान गंवा दी। इस पूरे आरोप पर फिलहाल तुनिशा शर्मा केस में क्या सुनवाई होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक अहम बात बताते चले कि आज यानी कि सोमवार को 9 जनवरी है, आज के ही दिन शिजान खान की कोर्ट में पेशी थी। इससे पहले भी शिजान खान की कोर्ट में पेशी हुई जहां जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली थी, मगर शिजान खान की कोर्ट में पेशी उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होती उससे पहले ही सरकारी वकील की ओर से यह तर्क दिया गया कि तुनिशा का परिवार फिलहाल यहाँ मौजूद नहीं है। तमाम परिवार जो है वो चंडीगढ़ में शांति पाठ के लिए है, इसलिए इस पूरी जमानत याचिका की सुनवाई को 13 जनवरी तक के लिए टाल दिया जाए। मगर यहाँ कोर्ट ने इस पूरी सुनवाई को 13 जनवरी तक ना टालकर 9 जनवरी तक टालना ही मुनासिब समझा। आज 9 जनवरी है, आज उनके पूरे मामले पर सुनवाई होनी है और जो सबूत सामने रखे जाएंगे, जो तर्क सामने रखे जाएंगे, उस पर भी सुनवाई होगी। हालांकि क्या सजा सुनाई जाती है, अभी क्या शिजान खान को कुछ और टेस्ट के साथ गुजरना पड़ेगा, नार्को टेस्ट की बात भी पहले की जा रही थी, अब डॉट टेस्ट की मांग उठाई है तुनिशा शर्मा की मां ने। क्या इन सभी पहलुओं से शिजान खान को अभी जूझना पड़ेगा या फिर शिजान खान की जमानत हो जाती है। फिलहाल इस पूरे मामले को कोर्ट ने सुरक्षित रखा है, पूरे जो फैसले को कोर्ट ने सुरक्षित रखा है। देखने वाली बात होगी कि आगे जाकर के कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या शिजान खान को जमानत मिल जाएगी या फिर शिजान खान को अभी कुछ दिन और ही जेल में बताना पड़ेगा? इस पूरे मामले में क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।